Good morning, dear students. Today our topic is blood glucose level regulation. How the blood glucose is regulated in our body. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हम जानेंगे ब्लड ग्लूकोज के बारे में, ठीक है बेटा। तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है बेटा। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सर्व्स एज द प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। ये प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स शुरू करते हैं हमारी बॉडी में, और ये कहाँ से आता है? ये आता है फ्रॉम फूड, जो भी हम फूड खाते हैं, और फूड से रिलीज होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। और ये ग्लूकोज क्या करता है? फिर यही ग्लूकोज हमारी जो बॉडी में जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ऑल द मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं इसी ग्लूकोज पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिपेंडेंट होता है इसी ग्लूकोज पे। हमारा ब्रेन काम करता है बिकॉज ऑफ ग्लूकोज, हमारी बॉडी काम करती है बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। इफ़ आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ ग्लूकोज, जब तक हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो तब तक हमारी बॉडी में एटीपी ही रिलीज नहीं होगा। एटीपी का मतलब होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी एनर्जी कहाँ से आती है? इसी ग्लूकोज से आती है, ठीक है बेटा। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोज, तो पूरा जो एटीपी आता है ये इसी ग्लूकोज से आता है, एनर्जी ग्लूकोज से ही आती है। ये ग्लूकोज आता है कहाँ से? जो भी हम फूड खाते हैं और उस फूड में क्या कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलिज्म होकर ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज से फिर एटीपी, और एटीपी स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है बेटा। इतना इम्पॉर्टेंस है किसकी? ग्लूकोज की। लेकिन अगर इसी ग्लूकोज में कुछ एबनॉर्मेलिटी हुई, नहीं ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हुई, तो ये भी दिक्कत है हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए फिर क्या पढ़ना है? हाउ दिस ग्लूकोज इज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी, कैसे ये हमारी बॉडी में रेगुलेट किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको रेगुलेट करना। हम ये खुद रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, बाय नेचर के अल्लाह ने कि गॉड ने कि हमारे लिए क्या रखा है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है बेटा, ये इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने। पैनक्रियाज के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट सेल्स है। ये पहले ही पैनक्रियाज क्या है बेटा? पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलीज करता है एंजाइम्स को भी, जो यूज़ होते हैं किसमें? डाइजेशन ऑफ फूड में। और एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलीज करता है इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, ठीक है। दैट इज वाई इसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड भी। तो एंडोक्राइन, या हम इनको कहेंगे इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट सेल्स है जो एंडोक्राइन सेल्स है, ठीक है बेटा। एक सेल है अल्फा सेल, अल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल, और तीसरा है डेल्टा सेल। 3 इम्पॉर्टेंट सेल्स है, अल्फा सेल, ठीक है, दूसरी है बीटा सेल, और तीसरी है डेल्टा सेल, ठीक है। ये 3 इम्पॉर्टेंट सेल्स होती है पैनक्रियाज की। क्या रोल है, क्या फंक्शन है इनका, ये भी हम देखेंगे। अल्फा सेल रिलीज करता है एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन को, जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन है पैनक्रियाज का, रिलीज को क्या कहाँ से होता है? अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागॉन, ठीक है। बीटा सेल एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करती है, इसका नाम इंसुलिन, क्या नाम है? इंसुलिन इसका नाम। और ये डेल्टा सेल रिलीज करता है किसको? सोमैटोस्टेटिन,
सोमैटोस्टैटिन को, ठीक है। ये सोमैटोस्टैटिन क्या काम करता है, ये इन दोनों को रिलेट करता है, अल्फा सेल और बीटा सेल को रिलेट करता है, ये डालता सेल यानी सोमैटोस्टैटिन। इसका काम क्या है, इन दो सेल्स को रिलेट करना है हमारी बॉडी। अब हम जानेंगे ये ग्लूकागॉन क्या करता है और इंसुलिन क्या करता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में सपोज हमारी बॉडी है और बॉडी में जो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड स्ट्रीम का, सपोज अगर ये नॉर्मल लेवल है तो ये नॉर्मल ग्लूकोज है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर यही इंक्रीज हुआ है, इसने नॉर्मल लेवल को क्रॉस कर दिया है, इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा हाइपरग्लाइसीमिया, यानी यहाँ पर जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो राइज हुआ है, हाइपर हुआ है, ज़्यादा हुआ है, शोर मचाने लगा है कि हम कुछ है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसने यहाँ पर नॉर्मल लेवल को भी क्रॉस कर दिया है, जैसे फ्लड आया है, ठीक है। तो ब्लड में फ्लो किसका आता है, सॉरी ठीक है, ब्लड में फ्लो आता है किसका, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा होता है। अगर ये ब्लड है तो ब्लड में जो ये आप देखते हो बड़ा बड़ा गोल, इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, ज़्यादा है। नॉर्मल लेवल तक ही होना चाहिए, लेकिन इसने नॉर्मल लेवल को भी क्रॉस किया है, उस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एरो ऊपर हुआ है तो ये नॉर्मल लेवल थी, इसने इसको क्रॉस कर दिया है, इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। जब बॉडी ग्लूकोज लेवल राइज हो जाती है उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज हाई हुआ है। ये तभी होता है बेटा, लेकिन कैसे, अगर यहाँ पर ये नॉर्मल लेवल थी लेकिन नॉर्मल लेवल से ऊपर आ रहा है, ये कैसे हुआ, कौन इसको मेंटेन करता है ऊपर से, जो इसको कांस्टेंट रखता है अपने नॉर्मल पोजीशन पे, उसके लिए काम करता है इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है, जो ही राइज होने लगा था, लेकिन इंसुलिन ने इसको ऊपर से नीचे से धक्का मारा और बराबर एक नॉर्मल लेवल पे रख दिया ग्लूकोज लेवल को। अगर इंसुलिन नहीं होगा, कोई रुकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, इसका मतलब है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली हाइपरग्लाइसीमिया होगा, बिकॉज ऑफ द इंसुलिन की एब्सेंस में होगा। अगर इंसुलिन होता तो ग्लूकोज लेवल अपराइज नहीं होता, ठीक है। तो इंसुलिन का क्या काम होता है, डिक्रीज करना। इंसुलिन का काम होता है बेटा डिक्रीज करना। किसको डिक्रीज करना, जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ था इसको वापस कर देना है, डिक्रीज कर देना है। सो ये डिक्रीज, ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका काम है डिक्रीज करना। ये एरो ऊपर गया था, उसको वहां से आ जाएगा, अरे यार कहाँ चले जाते हो, डिक्रीज हो जाओ। ने जो ही उसने अपना सर ऊपर किया था, ऊपर से थप्पड़ मारेगा इसको, क्या मारेगा, ऊपर से थप्पड़ मारेगा, कहाँ जाना है, चल नीचे, ठीक है, तो थप्पड़ मारेगा इसको। अब दूसरी कंडीशन है बेटा, अगर यहाँ पर एक बॉडी है, ये नॉर्मल लेवल है लेकिन ग्लूकोज नॉर्मल से बहुत कम है, हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, अब इस कंडीशन में क्या है, ब्लड के साथ ग्लूकोज की कमी बहुत है, बहुत कम ग्लूकोज है। उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज लेवल बहुत कम है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो ने लो, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपके जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बहुत कम है। क्यों कम है ये भी देखेंगे। अरे नॉर्मल होना चाहिए लेकिन बहुत ही कम है, चलो मैं मानता हूँ आपने मार्क्स लाए हैं लेकिन बहुत कम लाए हैं, कम से कम 33 से ऊपर ला, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कम है, ये भी दिक्कत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ, ये भी दिक्कत है। जब ज़्यादा हुआ था इंसुलिन ने इसको कम कर दिया है तो हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है। और जब बहुत कम है इसको तो ऊपर खींचना है, ये नॉर्मल थी, ठीक है, ये लाइन, लेकिन ये नॉर्मल से भी नीचे, अब इसको ऊपर खींचना है,
बराबर करना है, जो ऊपर खींचने वाला हार्मोन वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोगान। ये वाला हार्मोन ग्लूकोगान का काम होता है इसको खींचना, ये इसको ऊपर खींचता है, ये बराबर नॉर्मल तक लेता है। अब यहाँ पर ये ग्लूकोज लेवल राइज हो जाएगा, नॉर्मल तक लेगा इसको। तो इसका मतलब है जो ग्लूकोगान है जो रिलीज होता है अल्फा सेल से, अल्फा सेल कहाँ से रिलीज होती है, पैनक्रियाज से। तो इसका मतलब है जो ग्लूकोगान है बेटा, ग्लूकोगान का जो फंक्शन है ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज करता है एरो अप और ये डिक्रीज करता है एरो डाउन, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोगान हार्मोन रिलीज नहीं होता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम अल्फा सेल्स को होगी। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, डेफिनेटली या तो इंसुलिन रिलीज नहीं होता होगा, और इंसुलिन अगर रिलीज नहीं होता है इसका मतलब है कि बीटा सेल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम पेशेंट्स को फिर क्या देते हैं, इसको हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं ताकि जो पेशेंट्स का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है बेटा। ये था इम्पॉर्टेंट, हाउ द ब्लड ग्लूकोज इज रेगुलेटेड, और इसी को हम कहेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन। ये पैनक्रियास काम कैसे करता है बेटा, इसको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है पिट्यूटरी से, ठीक है। पिट्यूटरी रिलीज करता है हार्मोन, और उस हार्मोन को पिट्यूटरी क्या करता है, रिसीव करता है बाय द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स, और पिट्यूटरी को इंफॉर्मेशन कौन सा देता है बेटा, हाइपोथैलेमस देता है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन को, और वो हार्मोन केमिकल मैसेंजर होता है, उस केमिकल मैसेंजर को रिसीव करता है पिट्यूटरी का जो सेल होती है, सेल के बाहर होती है रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स हार्मोन को कैच कर लेती है। फिर ये रिलीज करता है हार्मोन को, स्टिमुलस देता है टुवर्ड्स द पैनक्रियास, तो फिर पैनक्रियास रिलीज करता है, वो जब इसको ज़रूरत होता है इंसुलिन को रिलीज करना, इंसुलिन को रिलीज करता है, जब इसको ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोगान को रिलीज करना, तो ग्लूकोगान रिलीज होता है, तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है। अगर एबनॉर्मलिटी हुई पैनक्रियाज को, इसका मतलब डेफिनेटली है कि पैनक्रियाज एबनॉर्मल हो गया, तो हमारी जो बॉडी का जो रेगुलेशन होगा वो भी एबनॉर्मल होगा। तो बीपी बढ़ जाता है, जब भी ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में, तो डेफिनेटली बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, ओबेसिटी हो जाती है बेटा, और क्लॉटिंग जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्लॉटिंग में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाउ द ब्लड ग्लूकोज इज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई बच्चा बोले कि सर हम इतना खाते हैं दिन में स्वीट्स, क्या इससे तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी बेटा? तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्वीट्स ऐसे हैं जो हम खाते हैं ना, इसमें आर्टिफिशियल शुगर ऐड किया जाता है, ठीक है बेटा। उस आर्टिफिशियल शुगर को हम बोलते हैं सैचेरिन। जो सैचेरिन है ना, ये आर्टिफिशियल शुगर है, यही फिर पेशेंट्स को दिया जाता है, और ये बहुत स्वीट होता है, ठीक है। इन द क्रिस्टल फॉर्म में आता है बेटा, ऐसे घर में देखा होगा, दादा या दादी खाती होगी, ठीक है। तो ये सैचेरिन क्या होता है बेटा, ये आर्टिफिशियल शुगर होता है, आर्टिफिशियल शुगर या स्वीटनर बोलो। ये 100 टाइम्स मोर स्वीटर होता है देन द नॉर्मल नेचुरल शुगर से, 100 टाइम्स स्वीट होता है, बहुत स्वीट, 100 टाइम्स स्वीटर देन नेचुरल शुगर। यानी अगर हम नेचुरल शुगर जो हम खाते हैं ना, इससे 100 टाइम्स स्वीट होता है, लेकिन वो स्वीट सिर्फ हमारे टेस्ट बड्स डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी में कोई रोल नहीं है किसका, सैचेरिन का। सिर्फ मज़ा आता है, इसीलिए वो चाय में डालते हैं, क्या शुगर डालते हैं, खाते हैं, लेकिन वो शुगर अंदर, इसमें कोई ग्लूकोज रिलीज नहीं होता है हमारी बॉडी में, कोई कार्बोहाइड्रेट रिलीज नहीं होता है, इसका सिर्फ स्वीट टेस्ट आता है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं हमारे मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना है कि हम दिन में ऐसे ही बहुत सारे ऐसे खाते हैं फूड स्टफ्स जिसमें आर्टिफिशियल शुगर ऐड किया जाता है, ठीक है। या जो हमारे घरों में जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, हम कल पढ़ेंगे हाउ द
हाइपोथैलेमस वर्क्स, ठीक है, ये कैसे काम करता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही।